अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम कैन बनाएंगे और बिल्कुल डिज़ाइनर स्टाइल में कैन बनाएंगे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इस तरह से एक हार्ड नेट चाहिए होगी। इसमें कुछ सॉफ्ट भी होती है, लेकिन आपने हार्ड वाली देखनी। जितनी हार्ड होगी उतना ही अच्छा कैन बनेगा। तकरीबन 7 गज जो है नेट मैं यूज करूंगी इसके अंदर। जिस हिसाब से मैं कैन बना रही हूँ, उस हिसाब से अगर आप कैन बनाए तो ये तकरीबन आपका हर ड्रेस के नीचे आराम से चल जाता है, लहंगे में चल जाता है, आपका मैक्सी में, फ्रॉक। हम इसे 2 पार्ट में जो है कट करेंगे। नीचे जो है वो फ्रिल वाला पार्ट होगा और नेट का बनेगा, और ऊपर जो है हम बेल्ट डालेंगे जिसके अंदर इलास्टिक होगा। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अलग अलग कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट जो है वो उसके अंदर बहुत सारे फ्रिल्स होंगे और बैक पार्ट में भी बहुत सारे फ्रिल्स होंगे, तो इसकी वजह से एक साथ कट नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो हम जो है नेट का जो पार्ट कटेगा फ्रिल का, वो हमारा ट्राउजर के हिसाब से उसकी लेंथ होगी। अब मेरे ट्राउजर की लेंथ जो है वो 37 इंच है, तो मैं इसकी लेंथ जो है वो 37 इंच रखूंगी लंबाई। ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें नहीं लूंगी, क्योंकि इसमें जो है नीचे से सिलाई में नहीं दबेगा, ऊपर से सिर्फ आधा इंच दबेगा। अब लेंथ मैंने इसकी 37 इंच रखनी है। मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखूंगी और खुली वाली साइड इस साइड पे रखूंगी और इसकी लेंथ निकालूंगी। तो 37 इंच पे निशान लगाऊंगी, सीधा कर लेंगे। घेरा जो है इसका मैं रखूंगी 46 इंच। 46 इंच का हाफ जो है वो मेरे पास बनता है 23 इंच। ये फोल्ड में जो है ये 23 इंच, वो डबल ये खुल के 46 इंच बनेगा। यानी फ्रंट वाला सिर्फ जो है 46 इंच होगा और बैक वाला भी 46 इंच अलग होगा। तो ये अच्छा खासा घेरा होगा। इसका घेरा जितना बड़ा होगा ना, उतना ही अच्छा वॉल्यूम आएगा। इससे बड़ा भी रख सकते हैं आप, जैसे मैंने ये 23 इंच फोल्ड में रखा हुआ है, आप इसे 25 इंच रख के तो ये डबल में जो है तकरीबन आपका 50 इंच तक भी बन जाएगा। मेरा खुल के 46 इंच का बनेगा। 1 इंच जो है आगे पीछे से जो है सिलाई में दब जाएगा। 44 इंच का जो है घेरा बन जाएगा। अब ऊपर से हमने हिप के लिए निशान लगाना है। आपको पता होगा कि आपका हिप का नाप क्या है। आप अपने कपड़ों पे इस तरह से हिप वाली जहाँ पे चाक बनते हैं आपके, वो तकरीबन 20 इंच का और 21 इंच का ही होता है तकरीबन। तो मेरा जो बनता है वो 20 इंच का है। आप इंची टेप को अपने हिप के अराउंड कर लो। तो मैं जब हिप के अराउंड पकड़ती हूँ तो पूरा 40 इंच का बनता है। 40 इंच को फिर आपको 4 पे डिवाइड करना, तो 4 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से आपके बैक, 2 हिस्से आपके फ्रंट पार्ट में आ जाते हैं, 2 हिस्से बैक पार्ट। मेरा हिप जो है वो तकरीबन साइज 20 इंच का है, लेकिन मैं रखूंगी 26 इंच। उसकी वजह ये है कि 2 इंच जो है मेरा सिलाई में दब जाएगा आगे पीछे। तो ये जब बन के निकलेंगे हिप ना ऊपर से, तो ये 24 का साइज होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हिप में थोड़ा सा खुला रहे ताकि कैन को ऊपर उठाने में, नीचे खींचने में आसानी। तो 26 इंच मैंने रखना है। तो 26 इंच का हाफ जो है, क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड में पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम 26 को भी ऐसे डबल करेंगे। तो 26 का हाफ जो है वो है 13 इंच। हम यहाँ पे लगाएंगे 13 पे निशान। हिप से लेकर घेरे तक हम सीधा इसको मार्क करेंगे। अब यहाँ से कट करना शुरू करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से कट करेंगे एंड तक। ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो कट किया है। अब हम इसे खोल लेंगे। अब इसको इस तरह से खोल के रखेंगे, जगह थोड़ी सी कम है, पूरा नजर नहीं आएगा। अब हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर, क्योंकि हमने इसके अंदर 3 लेयर्स में फ्रिल डाला। हमारे पास लेंथ इसकी पूरी 37 इंच है। 37 को जब 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं तो तकरीबन जो है 12 इशारिया समथिंग बनता है, तो 12 इंच बनता है। तो हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसके नीचे 12 इंच। ये 3 हिस्सों में हमने जिस तरह से डिवाइड किया, जिस तरह से निशान लगाए, इनको स्ट्रेट कर लेंगे। ये इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। यानी एक फ्रिल हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे एंड तक, दूसरा फ्रिल यहाँ से लगाना शुरू करेंगे एंड तक, तीसरा फ्रिल यहाँ से लगाना शुरू करेंगे एंड। मैंने इसका बैक पार्ट बनाया हुआ है। अब ये देखिए, जैसे ये है ना, ये इसका ऊपर वाला फ्रिल है, ये फुल इसकी लेंथ में बना हुआ है। और ये सेकेंड वाला फ्रिल जो है ये फिर यहाँ से शुरू हुआ है एंड तक, दूसरे फ्रिल। और फिर ये जो थर्ड फ्रिल है ये यहाँ से लेकर एंड तक बना। ये हमारी बेस है। अब हम करेंगे ये कि इसकी लेंथ और विड्थ चेक करके इसके लिए जो है पट्टियां कट करेंगे। अब पहली वाली पट्टी जो है हमारी यहाँ से शुरू होगी और एंड तक जाएगी। तो ये इसकी लेंथ जो है वो जाहिर सी बात है बेस के बराबर है, तो 37 इंच है इसकी लेंथ। तो फर्स्ट पट्टी
की जो लेंथ है वो 37 इंच इसकी लेंथ है और पट्टी की विड्थ जो है वो हम रखिए 26 इंच है हमारे पास। तो 26 इंच का डबल जो है वो बनता है 52 इंच। हम डबल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने इसको ऊपर स्ट्रेट तो सिलाई करना नहीं है। हम इसके अंदर फोल्ड्स लेंगे। इस तरह से फोल्ड्स जब लेंगे तो जाहिर सी बात है कपड़ा कम पड़ता है तो हमें डबल लेना पड़ता है। ये हम मिनिमम जो है वो इसका डबल लेंगे, लेकिन अगर आपके पास कपड़े की गुंजाइश है, आपको बहुत ज्यादा फ्रिल्स चाहिए, बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो आप इसका ट्रिपल भी ले सकते हैं। जितना आपके पास कपड़ा जो है वो चौड़ाई में ज्यादा होगा उतना ही बेहतर है। लंबाई तो आपने इसी के हिसाब से रखनी है। अब सबसे पहले हम पहली वाली पट्टी कट करेंगे। सबसे पहले इसकी 37 इंच की लंबाई निकालेंगे। इन पॉइंट्स को स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारे पास इसकी 37 इंच की लंबाई निकल आई। डबल फोल्ड में ये 26 इंच है, तो जब ये खुलेगा तो ये 26 इंच का यानी 52 इंच हो गए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो ये भी मैं साथ में डाल दूंगी। तो ये पट्टी हम कट कर लेंगे। ये हमारी पहली पट्टी कट गई है। अब दूसरी पट्टी कट करेंगे जो यहाँ से लेकर नीचे तक जाएगी। तो इसकी लेंथ हम चेक करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 इंच इसकी लेंथ आ रही है। लेंथ 25 इंच है। इसकी विड्थ चेक करेंगे। यहाँ से लेकर ये तकरीबन 33 इंच बन रही है। तो 33 इंच का हम डबल लेंगे। 33 इंच का डबल जो है, डबल पट्टी कट करेंगे तो वो तकरीबन बनेगा 66 इंच। यानी मिनिमम हमें कम से कम 66 इंच की विड्थ चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी रख ले। अब हम इसके लिए पट्टी कट करेंगे। ये जो मेरे पास नेट है इसकी लेंथ जो है 25 इंच है, पूरी है इसकी 25 इंच। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। लेंथ जो है इसकी कम से कम 66 इंच आनी चाहिए। तो ये तकरीबन 38 इंच बन रही है, जो डबल में 38 इंच बन रही है। ये पूरी इसकी विड्थ है। ये होगी हमारे पास सेकंड वाली पट्टी। अब हम थर्ड पट्टी जो है वो लास्ट पट्टी कट करेंगे। लास्ट वाली पट्टी की जो है वो हम लेंथ चेक करेंगे। इसकी लेंथ है तकरीबन 13 इंच। तो 13 इंच की पट्टी कट करेंगे लेंथ में और इसकी विड्थ चेक करते हैं। यहाँ से ये तकरीबन 40 इंच बन रहा है। तो 40 इंच का डबल बनता है 80 इंच। तो चौड़ाई में 80 इंच तक मुझे पट्टी चाहिए होगी मिनिमम। मैक्सिमम 80 से ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने फोल्ड्स लेने, तो जितने ज्यादा फोल्ड देंगे उतना ही अच्छा वॉल्यूम आएगा। ये मेरे पास एक पट्टी है। इसकी लेंथ चेक करते हैं। इसकी लेंथ 13 इंच है। और अब हम इसकी चौड़ाई चेक करेंगे। ये तकरीबन कम से कम हमने 80 इंच रखना है। ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम नहीं रखेंगे। कम से फिर जो है फोल्ड्स नहीं बनेंगे। तकरीबन 80 से थोड़ा सा ज्यादा है। हम फोल्ड्स लेंगे। अब जैसे ये पट्टी है, इस पट्टी की जो खनी वाली साइड है हम नीचे की तरफ रखेंगे। बंद साइड है ताकि हमें फोल्ड करने की जरूरत ना पड़े, घेर की तरफ आए। और ये वाली साइड जो जहाँ से हमने काटा हुआ है, यहाँ से हम इसमें फोल्ड्स लेंगे। एक तो ये वाले फोल्ड्स होते हैं जो इस तरह से फोल्ड्स लिए जाते हैं, इजी भी बनते हैं। ये आराम से इस तरह से फोल्ड आप लेके इसके ऊपर मशीन के नीचे रख के सिलाई लगाएं। लेकिन मैं ये वाले फोल्ड्स नहीं लूंगी। इस फोल्ड में से जो है ये होता है कि ये नीचे बैठ जाते हैं, इतना वॉल्यूम नहीं आता। मैं इसके ऊपर यहाँ पे तकरीबन आधे इंच के फासले पे यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूंगी, यहाँ एंड तक। फिर उस सिलाई को हल्के हाथों से खींच के इसके अंदर जो है फोल्ड्स डालूंगी। सिलाई लगाने से पहले मशीन का जो ये वाला लीवर है जिससे हम सिलाई को छोटी और बड़ी करते हैं, इसको सबसे नीचे कर देंगे, बिल्कुल नीचे। इससे ये होगा कि सिलाई जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर हमें खींचने में और फोल्ड्स लेने में आसानी होगी। ये तीसरे नंबर वाली पट्टी है। यहाँ पे तकरीबन कोई आधे इंच के फासले पे हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। शुरू में आपने लॉक नहीं करना, क्योंकि हमने खींचना है। तो डायरेक्ट हम जैसे हम पीछे करके लॉक कर देते हैं सिलाई को, हम बस डायरेक्ट जो है सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ये हमारी सेकंड पट्टी है, इसे भी हम सिलाई लगा लेंगे। में एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने अगर सिलाई यहाँ से शुरू की है तो एंड तक वही धागा होना चाहिए, बीच में धागा कटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर धागा कट गया तो खींचने में जो है कोई फायदा नहीं होगा। एक ही धागे से आपने चलानी है पूरा एंड तक। अगर धागा बीच में कट जाता है तो आपने खोल के दोबारा शुरू से ही स्टार्ट करना है। तो ये फर्स्ट वाली पट्टी है, थोड़ी सी बड़ी है, इसको भी सिलाई लगा लेंगे। हमने ये तीनों पट्टियों पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये सबसे नीचे वाली तीसरे नंबर वाली पट्टी है और ये सबसे ऊपर वाली सबसे जो है वो लंबी पट्टी है। ये भी हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ किनारे से हमने इस तरह से धागे को थोड़ा सा ज्यादा छोड़ दिया था। इसकी वजह ये थी कि इस धागे को, अब ये दो धागे होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे होते हैं, एक धागे को पकड़ के हम इसको स्लो खींचेंगे। धागा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर धागा टूट गया, ये एक ही धागे से काम चलता है, एंड तक एक ही धागे को खींचना होता है। अगर टूट गया तो ये फोल्ड सारे खुल जाएंगे। स्लो खींचेंगे हम। थोड़ी सी हार्ड नेट होती है तो ये खींचने में बहुत ज्यादा हल्का हाथ रखना होता है।
अब हाफ धागा यहाँ से खींच लो और जब ये आधा रह जाए तो हाफ धागा यहाँ से खींच लेंगे। इस तरह से आसानी होगी खींचने में। अब हम इन फोल्ड्स को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, कहीं ज़्यादा या कहीं कम ना हो। अब हम इसे चेक करेंगे कि जो हमारी बेस थी जहां हमने इसको सिलाई लगाना है कि इसके बराबर है कि नहीं। ये बेस है, ये थर्ड वाला जो है हमारे पास, जो सबसे लास्ट वाली जो है पट्टी है कि हम इसके साथ नाप के देखेंगे। जब हम इसे सिलाई करेंगे तो ये इसके ऊपर छोटा ना पड़े ना ज़्यादा पड़े, बल्कि बिल्कुल फिट आए। ये छोटा पड़ रहा है, इतना छोटा पड़ रहा है, इसका मतलब ये फोल्ड्स थोड़े से हम लूज करेंगे और इसको इतना रखेंगे कि इसके ऊपर पूरा आ जाए। अब दोबारा चेक करेंगे, यानी ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। बाकी के दो पट्टियां हैं उसको भी बिल्कुल ऐसे ही उसके अंदर फोल्ड्स लेंगे। सबसे पहले ये सबसे नीचे वाली जो पट्टी है इसके लिए हमने निशान लगाया था, इसे पिन अप करेंगे। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो हम इस तार को थोड़ा सा खींच के इसको कम कर देंगे। ये सबसे नीचे वाली जो पट्टी को हमने इस तरह से पिन अप कर दिया है। अब हम इसको सिलाई यहाँ से लगाना शुरू कर देंगे और एंड तक इसको फिक्स कर देंगे। और उसके बाद ये सेकेंड वाली लेयर, इसको भी इसके ऊपर जो है पिन अप कर लेंगे। पूरा इस तरह से पिन अप करते हुए एंड तक जाएंगे और उसके बाद ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद सबसे फाइनल जो है वो पट्टी जो है सबसे ऊपर जो है उसको पिन अप करके उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। ये हमने तीनों फ्रिल्स को इस तरह से सिलाई लगा लिया है। ये नीचे वाला है, ये सेकंड वाला और ये थर्ड जो सबसे ऊपर लगा हुआ। अब ये तीनों को इस तरह से सिलाई लगा लिया है हमने। अब ये इस तरह से साइडों से हमने किनारों से इसको बंद करना है, क्योंकि बाद में फाइनल सिलाई लगाते हुए आसानी होगी। इन दोनों किनारों को ऐसे पकड़ना है और सेकेंड वाली पट्टी को भी इसके साथ ऐसे पकड़ के किनारे बराबर करने हैं। और ये ऊपर वाली सबसे जो पहले वाली पट्टी है उसको भी इन सबको ऐसे बराबर पकड़ के किनारों को सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ऊपर तक जाएंगे, यहाँ तक इसको सिलाई लगा लेंगे ताकि जो किनारे हैं दोनों साइड से ये सिलाई लगा लेंगे। ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है वो दोनों रेडी है। साइड से भी हमने इस तरह से सिलाई लगा के सारे किनारों को जो है वो जोड़ लिया है। दूसरी साइड से भी सिलाई लगा के किनारों को बंद कर दिया है। अब ये बैक पार्ट को इस तरह से नीचे रख के और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट्स की सीधी तरफ को अंदर की तरफ रख के हम इनको आपस में जोड़ेंगे। यहाँ से नीचे से बराबर पकड़ के किनारों को सिलाई लगाना शुरू करेंगे और एंड तक इन दो किनारों को बराबर पकड़ के सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड से भी इन किनारों को बराबर पकड़ के सिलाई लगाना शुरू करेंगे और एंड तक सिलाई लगाएंगे। ये हमने किन किन की जो है वो फाइनल सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे जो है हम बेल्ट डालेंगे और कपड़े का बेल्ट डालेंगे, क्योंकि नेट जो है वो थोड़ा सा जो है ये हार्ड नेट है तो ये छुभेगा। तो उसके लिए बेल्ट के लिए हम यहाँ का साइज लेंगे। अब ये तकरीबन हमने 26 रखा था, 1 इंच यहाँ सिलाई में दब गया है और 1 इंच यहाँ सिलाई में दब गया है और ये निकल के आया 24 इंच। 24 इंच ये वाला साइज ये है फ्रंट है और 24 इंच जो है ये बैक है। तो अब हम डबल फोल्ड में रख के इसकी जो चौड़ाई है वो 24 इंच रखेंगे बेल्ट की, क्योंकि उस बेल्ट को हमने इसके साथ ही अटैच करना है। और बेल्ट की लंबाई जो है वो आपने तकरीबन 5 इंच की, 6 इंच की, 7 इंच की, 8 इंच की, 9, 10 इंच की
बनती है, लेकिन मैं रखूंगी बना हुआ बेल्ट मुझे 6 इंच का चाहिए, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, तो 8 इंच जो है वो कट करूंगी, क्योंकि 2 इंच जो है वो या तो वो फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक के लिए। अब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। बेल्ट के लिए मैंने इस तरह से एक वाइट कपड़ा ले लिया है, इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड में रखूंगी, क्योंकि बैक और फ्रंट जो है वो दोनों एक साथ कट होगा। ये तकरीबन 24 इंच है और बेल्ट की लंबाई जो है, लेकिन मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, 2 इंच जो है वो फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक के लिए। अब इन पॉइंट्स को स्ट्रेट कर लेंगे, कट कर लेंगे। अब ये वाला जो है यहाँ से जो है बंद है, यहाँ से सिलाई लगाने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ से जो है जो ओपन साइड है इसको हम इसे उल्टी तरफ इसको बंद कर देंगे, सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले इसे सिलाई लगाएंगे। ये हमने साइड से सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया है। अब हम ऊपर इलास्टिक के लिए जो है वो बनाएंगे। पहले इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे, तो इस्त्री की मदद से सेट कर लेंगे तो सिलाई लगाने में आसानी होगी। अब हम इसे तकरीबन कोई 1.25 इंच फोल्ड करेंगे, या फिर अगर आपने इलास्टिक डालना है तो अपने इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करना है। ये हमने इस्त्री की मदद से इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, यहाँ एंड तक गएंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ जोड़ पे जो है हम इसको तकरीबन कोई 1 इंच खुला छोड़ देंगे। यहाँ से या तो इलास्टिक डालेंगे या फिर जो भी कोई रिबन होगा, रस्सी होगी जो हम डालेंगे वो यहाँ से डालेंगे। ये बेल्ट की सिलाई हमने लगा ली है, इसको तकरीबन कोई 1.25 इंच जो है फोल्ड कर लिया है और यहाँ से मैंने इसको खुला छोड़ा है। अब इसके अंदर जो है मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके एक पट्टी बना ली है। तकरीबन ये कोई 2 गज की पट्टी है। अब इसको जो है मैं इसके अंदर डालूंगी। आप इसकी जगह इलास्टिक भी डाल सकते हो, लेकिन पट्टी का ये फायदा है कि आप अपनी मर्जी से इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। हमारा बेल्ट रेडी है। अब हम इसे स्कर्ट के साथ जो है अटैच करेंगे। बेल्ट को हम कैनकेन के ये यहाँ से जो है वो अटैच करेंगे। कैनकेन की सीधी तरफ रखनी है, बेल्ट की उल्टी साइड करके। ये बेल्ट का जो ज्वाइंट होगा इसे हम कैनकेन के जो ज्वाइंट के साथ जो है सीधा करके इसको पिनअप करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमने ये जो रस्सी डाली है ये हम साइड पे रखना चाहते हैं, बीच में ना आए, तो इसीलिए हमने ये रस्सी की जो साइड है जहाँ से रस्सी डाली है जो ज्वाइंट पे, इसको हम कैनकेन के ज्वाइंट के साथ साइड के साथ फिक्स कर रहे हैं। अब हम इसको इसके साथ रखते हुए पिनअप करते जाएंगे। ये बेल्ट का जो कपड़ा है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने छोटे से फोल्ड लेके इसको इस तरह से इसके साथ बराबर कर लिया है। इस तरह से कभी ये होता है कि बेल्ट का जो कपड़ा होता है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हम इस तरह से छोटे छोटे से फोल्ड्स लेके इसके साथ बराबर जो है वो कर लेंगे। ये होता है कि नीचे से कैन बढ़ जाता है और ये कपड़ा कम हो जाता है, तो हम कैन का जो नीचे से नेट होगा उसमें छोटा सा फोल्ड लेंगे। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। हमारा कैनकेन जो है वो रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।